अब ये पंक्तियां जो हैं, ये सतगुरु सिख शब्द जो है ये शिष्य का अपभ्रंश है। भाखड़ा जुबान में, गुरुमुखी में शिष्य ही सिख हो गया। शिष्य किसको कहते? जो सीखना चाहता है, जो सीखता है, उसी को गुरुमुखी में हम सिख बोलते हैं। जो अभी खोज रहा है, जो सत्य का ग्राहक है, सिख। सतगुरु कौन है? जिसने सत्य को पा लिया। सिख कौन है? जो सच की खोज कर रहा है। तो सतगुरु सिख की प्रतिपालना करते हैं। कैसे? उसके मन में सत्वगुण को बढ़ाते हैं, नाम सिमरन की ओर लगाते हैं, धर्म की राह पे चलना सिखाते हैं, अवगुणों से कैसे दूर बचना ये सिखाते हैं। तो ये माँ की तरह बच्चे के मन की पालना करने जैसी स्थिति हो गई। दुनियावी माँ बच्चे के शरीर को पालती है और सतगुरु सिख के मन को पालते हैं। सेवक को कहा गुरु हमेशा दयालु होते, कभी क्रोपित नहीं होते, क्रोधित नहीं, कुपित नहीं होते। सिख की गुर दुर्मत मल हीरे, दुर्मति मनुमति। दुर्मति माने बिगड़ी हुई, दुर्गुण वाली बुद्धि। उस बुद्धि को सुधारते हैं और गुरु का वचन सुन करके हरि नाम का उच्चारण जो करता है, ऐसे सिख के सतगुरु सिख के बंधन काटे। बंधन फिजिकल नहीं है तो गुरु के हाथ कैंची भी फिजिकल नहीं होगी। बंधन सूक्ष्म मन में, और मन के बंधनों को ज्ञान की तलवार से काटा जाता है। कौन काटेगा सिख के बंधनों को? कहा सतगुरु काटते हैं। गुरु का सिख बिकारते हटे, पर उसी के जो अपने मन को विकारों से हटाए। कोई कहे विकारों में तो मैं लगा रहा हूं, और गुरुजी तार देंगे, ये बात झूठ है। विकार से मन परे करे, विषय वासना से मन परे करे, मन को साधे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख वड भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जिय नाल समारे। गुरु का शिष्य का ऐसा संबंध है, गुरु ज्ञान देता है, शिष्य लेता है, गुरु नाम देता है, शिष्य लेता है। इसलिए शिष्य भी बड़ा बड़े भाग वाला है। वटभागी शब्द इसलिए कहा, हलत पलत सवारे। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे मतलब उसका अंदर और बाहर दोनों संवरते, उसकी ये दुनिया और परलोक दोनों संवर जाते। ये आखिरी पंक्ति बड़ी प्यारी है। सेवक सोचता है मैं याद करता हूं गुरु को, कहते नहीं। नानक सतगुर सिख को जिय, जिय माने हृदय नाल समारे। शिष्य ही याद नहीं करता, गुरु भी याद करता। सच तो यह है, गुरु ही याद करता है, शिष्य तो भटका ही पड़ा। आपको आपके कल्याण की चिंता नहीं है, गुरु को है। आपको आपके कल्याण की चिंता नहीं है, इसीलिए तो भटकते रहते, सुन के भी भटकते रहते। तुम्हारी बुद्धि सुनती है लेकिन चलते नहीं उस पर। शिष्य के कल्याण की चाह गुरु के दिल में है, सतगुरु के दिल में है, दिल से याद करते। एक सूफी फकीर हुए, उन्होंने ये कहा कि ऐ खुदा, मैं तुझको कैसे याद कर सकता हूं, मैं तो दुनिया में गिरा हुआ बेहिस इंसान हूं। तू ही जब मुझे याद करता है तो मेरे दिल में तुझे याद करने का एहसास आता है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं नहीं, तू याद करता है। तू मेरे मन की डोर को खींचता है, मेरे मन में ख्याल आ जाता है, तू खींचता है मन की डोर को। ये कितना सुंदर
प्रेम पूर्ण प्यार का रिश्ता गुरुदेव इसमें बता रहे हैं। सिर्फ सिख ही, सिर्फ सेवक ही गुरु को याद नहीं करते, गुरु भी सेवक को याद करते। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। अब ये उन सेवकों की बात कह रहे हैं जिनको गुरु के घर रहने को मिले। देखिए, अब गुरु अर्जन देव अपने गुरु के घर ही में, तो अब देखिए बायोलॉजिकली वो उनके पुत्र हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक सेवक होने के नाते वो अपने पिता के घर में भी हैं, अपने गुरु के घर में भी हैं। तो कोई भी जो सेवक गुरु के घर में रहे तो उसके लिए ये फर्ज है कि गुरु की आज्ञा में रहे, जो गुरु कहे सो करे, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस विषय में आपको बतलाते हैं। गुरु रामदास जी के समय में एक बार अमृतसर में लंगर के पकाने के लिए लकड़ी खत्म हो गई। बहुत बारिशें हो रही थी, सर्दी के दिन, सूरज निकले नहीं, लकड़ी कहीं मिले नहीं, और गुरु घर की रिवायत है लंगर पकेगा और फिर जो आएंगे वो खाएंगे और दीवान में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे। बड़ी मुश्किल हो गई। समझ ना लगे कैसे, कहाँ से अब ईंधन आएगा, कहाँ से लकड़ी, गोबर, उपले, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं। गुरु जी के एक सेवक, गुरु रामदास जी के एक सेवक अमृतसर की गलियों में घूमने लग गए। पुराना अमृतसर जिसके अब थोड़े ही अवशेष बचे हैं, अब तोड़ तोड़ के नया बन रहा है। समय के साथ सब टूट ही जाता, बदल ही जाता। तंग गलियां, मैंने एक गली की विड्थ जो है वो शायद कभी कभी 2 फीट ही होगी, कहीं 1.5 फीट ही होगी, वो छोटी, 1 फुट की भी गलियां हैं। तो वो गली गली में घूमने लग गया। अब उसने क्या किया, आवाज लगानी शुरू करी, एक एक पाथी, एक एक पुत्र। पाथी मैंने उपला, एक पाथी दो, एक पुत्र लो। दुनियादार लोग हैं, किसको नहीं चाहिए। सब अपने घरों से एक एक, कोई निकाल रहा है, कोई 2 निकाल रहा है। सबको पता है ये लंगर के लिए जा रहा है। खबर गुरुदेव तक पहुंची, गुरु रामदास तक, कि आपका ये बंदा ने तो ये काम कर दिया, अब ये क्या बात हुई। उन्होंने बुलाया, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। कहते महाराज, लंगर में ईंधन चाहिए था और लोगों को आपसे बहुत कुछ चाहिए होता है, तो मैंने कहा कुछ दो कुछ लो। बोले एक उपला एक पुत्र, ये क्या, ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ। हाथ जोड़ दिए, आंखें झुका लिए और कहा सच्चे पातशाह, आप सब जानते हो मैं तो गलती का पुतला हूं, अज्ञानी जीव हूं। मेरी समझ तो इतनी ही काम करी कि ये चीज चाहिए, ये चीज लानी है, ईंधन चाहिए, ईंधन इकट्ठा करना है, तरीका जो मुझे समझ आया वो मैंने कर दिया। मैंने आपका नाम लेकर के बोल दिया, अब आप जानो और वो जाने। गुरु की आज्ञा मन में सहे। गुरु ने ये कहानी की जाके कर, लेकिन उसकी इस कही गई बात पर गुरुदेव ने हंस के कहा, जो तूने इतने विश्वास से बोल दिया है तो तेरे इस विश्वास को ईश्वर पूरा करेंगे। यही सही। ईंधन का इंतजाम करो, गुरु ने इतना ही बोला था, कैसे करो ये नहीं बोला था। प्रेम प्रेम में भक्तों ने अजब लीला कर दी। आज्ञा मन में सहे, आज्ञा को मन में सहन करना आना चाहिए। सहे मतलब शब्द इसलिए लिया जा रहा है कि जरूरी नहीं कि हर बार आज्ञा आपकी कन्वीनियंस की हो, आपके कंफर्ट की हो। नहीं तो सहे कहने की क्या जरूरत।
सहन करे, क्योंकि ऐसी आज्ञाएं भी हो सकती हैं जो सहन करनी मुश्किल हो, पर सहे। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे। अपने आप को जनाए नहीं, सेवा करे तो हूं ना करता फिरे, मैं सेवा करता हूं, मैं कीर्तन करता हूं, हूं ना करे, अपना आप दिखाए नहीं, और अपने हृदय में हमेशा प्रभु का ध्यान करे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपना मन गुरु को बेच देता है, उसके सब काम कहते पूरे हो जाते। आप कहते हो मन तो रखेंगे हम अपने पास, कोई 2-4 हजार रुपया चढ़ा देते हैं, काम हमारे हो जाने चाहिए। प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न माया का नहीं है, प्रश्न मन का। शरणागति मन से होती है। आप धन देके गुरु की कृपा नहीं खरीद सकते, मन दे के ले सकते हो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। नेह कामी, निष्काम शब्द का बदला हुआ रूप है नेह काम। निष्काम होकर के सेवा करे, कामना न रखे मन में कोई। अच्छा, आप तो बिना कामना के उंगली नहीं हिलाते हो, सेवा कैसे करोगे? लेकिन सेवा उसी को कहते हैं जिसमें कुछ कामना न रखी जाए। फिर कोई करे ही क्यों सेवा, अगर कामना ही कोई नहीं रखनी? अरे पागल, सेवा का आनंद अपने आप में काफी है, उसके बदले और क्या चाहिए? सेवा का अवसर ऐसे ही मिल जाएगा किसी को क्या? मिला है, अहोभाग्य सौभाग्य समझ के आनंदित होवे, उसके बदले में कुछ न चाहे। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। ऐसी सेवा करते रहेंगे तो आप पर कृपा हो जाएगी। गुरु की मति माने जो गुरु की बुद्धि है, जैसी गुरु की बुद्धि है वैसी ही बुद्धि सेवक की भी हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाता है। आजकल बैंक से कहीं पैसा मंगाना हो, लीगली वायर हो जाता है, वो वहां से भेजेगा विद इन सेकेंड्स, मिनट्स, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। उधर से भेजा, इधर आ गया। गुरु के पास ज्ञान है, शिष्य को ज्ञान चाहिए। गुरु से शिष्य को ट्रांसफर होता है, निश्चय होता है। ज्ञान शब्द नहीं। You may lose on words, you may forget the words. I'm not saying words get transferred. हर मनुष्य के मस्तिष्क की एक अपनी कैपेसिटी है शब्दों को समझने की, सीखने की, याद करने की, लेकिन ज्ञान उससे थोड़ी और ऊपर की चीज। बीस बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। मन को मारे, मन को साधे, विषय वासना विकार से अपने आप को ऊंचा उठाए, तो ऐसे गुण को देख के गुरु का मन राजी हो जाएगा। जो गुरु का मन राजी हो गया तो सेवक को परमेश्वर की गत मन में पारावार परमेश्वर की समझ आ जाएगी। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, अनेक बार गुरु को बल जाओ। गुरु के हृदय में परमात्मा का नाम है, और बार बार मैं अपने गुरु से कुर्बान जाऊं, मैं गुरु से बलिहार जाता हूं। सर्वनिदान जिय का दाता,
आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। सर्व निदान, निधान अर्थ खजाना, सब खजाने देने वाला दाता एक परमात्मा ही है। और मैं आठों पहर उस परमेश्वर के रंग में रंगा रहूं, यही कामना है, यही भावना है, यही इच्छा है, यही अरदास है, यही विनती है। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, एके आप नहीं कछ परम। ये फिर ब्रह्म विद्या का शुद्ध वचन है, उपनिषद के एको है इसमें। ब्रह्म में जन्म, परमात्मा में संत, जन में पार ब्रह्म, संत में परमात्मा। तत्वमसि, तत् ईश्वर, त्वम जीव, तत् और त्वम दोनों एक, तत्वमसि। तत्वमसि का सूचित करने वाला ये श्लोक, ये पंक्ति है। ब्रह्म में जन, परमात्मा में है वो, जन में पार ब्रह्म और उसमें परमात्मा है। एक है आप, वो एक ही है, नहीं कुछ भ्रम, मन में कोई डाउट मत रखिए, भ्रमित मत करिए अपनी बुद्धि को। ब्रह्मज्ञानी की अष्टपदी में भी आया था, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, उसी का एक दूसरा फॉर्म है, पर इसमें और ज्यादा वेदांत की प्रक्रिया को समझाने वाला है। ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, आत्मा में ही पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म में ही आत्मा है, दोनों एक ही हैं, भ्रम मत रखो मन में। सैस स्यान पालया न जाइए, नानक ऐसा गुरवड भागी पाइए। सहस मतलब 100, 100 सियानप किसी में होवे तो वो अपनी इस अकल से इस बात को समझ नहीं जाएगा कि उसने पढ़ लिया और वो समझ जाए, कितनी ही अकल क्यों ना होवे, कोई डॉक्टर लॉयर इंजीनियर ही क्यों ना होवे, कोई कितना बड़ा लॉजिशियन फिलोसफिस्ट क्यों ना होवे, ये अकल से समझ आने वाली चीज नहीं है, ये तेरी अकल से बाहर की है और ये गुरु के प्रसाद से समझ आती है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। ऐसे ब्रह्मवेत्ता, ऐसे जन का, ऐसे संत, ऐसे सदगुरु का कहते दर्शन करना सफल। जो दर्शन करे सफल, जो उसको देखे, पेखत माने देखे, पुनीत माने पवित्र हो जाते। ऐसे सदगुरु को देखने पे देखने वाला पवित्र हो जाता है। पर सत चरण, चरण की सेवा करे जो उनकी, गत निर्मल रीत, तो उसकी निर्मल गति हो जाएगी। पेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। जो मिलेगा ऐसे संत प्यारे सदगुरु को तो अपने अंदर परमेश्वर की समझ आ जाएगी और परमात्मा के इस राम नाम गुण में मन को लीन कर देगा। सुनकर बचन करने आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। आपके पास कितनी चीजें हैं देखिए, वो सब के बारे में बात करी। कान है जिससे सुनना चाहते हो, कान दुनिया की चीजें सुने राग रंग, कान तृप्त नहीं होते, कान अतृप्त रह जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा की महिमा को सुनेगा तो ये कान तृप्त होते, कान भी पवित्र हो जाते हैं, कान भी खुश होते हैं। और सुनकर वचन करण आघाने, करण माने कान। वैसे करण हम सभी सेंसेस को कह सकते हैं, जैसे रंग रूप देखना हो तो करण आंखें, द मीडियम। स्वाद लेना हो तो कर्ण जीवा है, छूना हो तो कर्ण आपकी त्वचा है, सूंघना हो तो कर्ण नाक है,
जब आप वचन सुनते हैं तो कान तृप्त होते हैं। अब इसके साथ पहले कह दिया, आंख जब दर्शन करती है तो आंख तृप्त होती है, रसना से गुण गाएगा, अंदर नाम का अमृत पिएगा, रसना तृप्त हो जाएगी। मन संतोष, अब इन इंद्रियों के पीछे कौन है? मन है। बोले मन में संतोष आता है। और आत्म पतियाने, पतियाने माने जानना, टू नो। Jainave, the one who has appeased the senses, satisfied the senses with Naam, with meditation, their mind is peaceful. Those whose mind is peaceful will know what self is. क्या सीक्वेंस बनाई सुंदर। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं उसका मन शांत कैसे? नहीं होगा। जिसका मन शांत नहीं है उसे आत्मज्ञान कैसे? नहीं होगा। अब आप अपने आप देखते जाइए आपका कौन सा तल बिगड़ा हुआ है, उस तल को ठीक कर लीजिए। पूरा गुर आखो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। ये सदगुरु की महिमा कहते हुए गुरुदेव कहते हैं कि पूरे गुरु का मैं क्या मंत्र बताऊं, उसका शक्ति क्या बताऊं। जिसको आंख भर के देख लेवे वही संत हो जाए। अमृत दृष्ट, अमृत भरी दृष्टि से देख ले। अब देखिए, देखता तो वो सबको ही होगा, पर जिसका मन शुद्ध नहीं वो नहीं। ये जो पहले सीक्वेंस बोली ना वो पूरी करिए। आंखें पवित्र, कान पवित्र, रसना पवित्र, जीवा पवित्र, हाँ नाक पवित्र। कैसे? सेवा में रह के, सिमरन करके। अब ये तैयारी अगर सेवक ने की हुई होगी तो दृष्टि पड़ेगी सदगुरु की, हो गया संत। मुझे याद एक बड़े मस्ताने संत थे, किसी ने उनको पूछा अब संत क्यों हो गए? बोले मेरे सदगुरु ने मुझे संत बना दिया, मैं थोड़ी बनना चाहता था, मैं तो दर्शन को आया था, सिर्फ दीदार करने आया था, सुनने आया था। यहीं से प्रसिद्ध हुई ये बात, नानक नदरी नदर निहाल। जिसको वो नजर भर के देख ले उसको आनंदित कर दे। गुण में अंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस ले मिलाए। उसके कितने गुण हैं? बेअंत, अंत रहित गुण हैं। कीमत नहीं पाए, हम क्या तोलें, क्या बताएं, कैसे जाने। बस यही कह सकते हैं कि जिसको वो चाहे उसको वो अपने साथ मिलाए, जिसको वो चाहे उसे ये रंग दे दे, जिसको वो चाहे उसको इस पथ पे चला दे। बाकी तो जीव सारे पैदा ही भटकने के लिए होते हैं, अपने किए कर्म के पाप पुण्य भोगने के लिए और नए नए पाप पुण्य करने के लिए। They have no future. They have no future at all. जे बाएक उस्तत्य अनेक, सतपुरख पूरन विवेक। कह रहे जीव मेरे पास एक है, स्तुति गाने को अनेक है, इसलिए बोलता जा रहा हूं, कहता जा रहा हूं, कहने का अंत नहीं है। सतपुरुष वही है जिसके अंदर विवेक होता है, और विवेक भी अधूरा नहीं पूरा होता है। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया है, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। लोग अक्सर बोलते, सुनते हैं थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, अभी वैसे मुश्किल है, अभी और बहुत कुछ समझने की जरूरत है। ना, यू आर स्टिल ऑन द वे, यू आर स्टिल फार, बड़ी दूर हो अभी। ज्ञान आता है तो एक ही बार, अंधेरा जाता है तो एक ही बार। आप ये तो नहीं कहोगे सूरज आ तो गया है पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा चला गया है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है अभी। आया एक ही बार सूरज, एक ही बार सब अंधकार चला जाता है, देर नहीं लगती। अंधकार किश्तों में नहीं जाता है,
थोड़ा थोड़ा भी नहीं जाता। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो थोड़ा थोड़ा मन बदल गया है, थोड़ा थोड़ा भी बदलना बाकी? सीधी बात बोलो, अभी बदला नहीं है। बेईमान है आदमी, ये भी नहीं मानेगा कि अभी वो बदला नहीं है। दिल को खुश करता है ये कह के थोड़े थोड़े बदल गए हैं, पहले देखो क्या होते थे हम, अब तो बड़े अच्छे हो गए। उसमें भी अपने आप को ये तारीफ देता है। नॉनसेंस, डोंट से इट। अज्ञानी अज्ञानी ही है अभी। जिस दिन ज्ञानी होगा वो एक ही बार होगा, वो एक स्विच है बस, यूं घूम गया तो घूम गया, और जब घूमा और जिसका घूमा। थोड़े थोड़े वाला काम किस्तों वाला काम नहीं होता, ये बात याद रखना। सो डोंट फूल योरसेल्फ। ऐसी मूर्खता मत कीजिए ये बोल के कि हम थोड़े थोड़े बदल गए। कभी कभी उठ गए, भजन कर लिया, कभी नहीं उठे, इसे बदलना नहीं कहते। कभी ध्यान लगा लिया, कभी ना लगाया, इसको बदलना नहीं कहते। कभी मन में वैराग आ गया, कभी भाग गया, इसको भी बदलना नहीं कहते। मेरे पास से एक लड़की आई, बड़ा रोए बड़ा रोए, यहीं रहूंगी यहीं रहूंगी यहीं रहूंगी, घर नहीं अच्छा लगता। अच्छा रह ले। साल बीता, फिर उसका मुंह लटका हुआ। तो क्या हुआ तुझे? चिट्ठी लिख के दे दी, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मन में बड़ी उमंगे हैं। उमंगे हैं तो उमंगे पूरी कर लो, जाओ। चली गई तो 4 महीने बाद फिर चिट्ठी आ गई, मैं यहाँ बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे वापिस आना है, मैंने गलती कर ली। वापिस आ जाओ। आ गई। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जो आना ही था तो गई क्यों, और गई तो आई क्यों? एक काम कर, कितनी नहीं वहां मन को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो थोड़े दिन यहां नहीं अच्छा लगेगा, फिर जाएगी घड़ी के पेंडुलम की तरफ, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां,